सभी को नमस्कार। आइए हम कुछ और भी ऐसे सेंटेंस देखेंगे जिनमें कुछ ऐसी वर्ब आएंगी जिनके साथ ऑलरेडी प्रीपोजिशन फिक्स होगा, और ऐसी वर्बों को देख करके हमें शंका हो जाता है कि हम इसमें ऑलरेडी प्रीपोजिशन है तो हम अलग से बाई या एट या इन या इनटू या और भी प्रीपोजिशन कैसे हम इस्तेमाल करें जब हम इसको पैसिव में चेंज करें। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनके साथ ऑलरेडी फिक्स प्रीपोजिशन है, वही आएगा, हम उनके साथ अलग से बाई या एट या और कोई प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं। आइए देखते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसको ध्यान से देखिए, निश्चित रूप से कुछ नया मिलेगा। और हमने पैसिव वॉइस की बहुत सारी वीडियोज 1 बाय 1 करके अपलोड किया है और कर रहे हैं, जो लगता है कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपके स्कूली स्तर से भी ऊंचे स्तर का है। तो अगर इसको आप जानते हैं, जान जाएंगे, सीख जाएंगे, तो आपको स्कूल स्तर पे भी और कंपटीशन स्तर पे भी ये काम आएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं आपके लिए, ये सारा जो है एग्जाम में और कंपटीशन में आएगी। आइए देखिए, अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, आपको प्रतिदिन नया वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू। आइए देखते हैं। देखिए इसमें दिया है, पहला इसे दिया है नोन टू, तो नोन के साथ टू ही आएगा और कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि ही आर नो KNOW एस नो हिम, राइट। अब इसको ये एक्टिव वॉइस में इसमें है, ये एक्टिव वॉइस में है, और अगर इसी को पैसिव वॉइस में बनाना चाहते हैं तो देखिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो जब इसको आप ले आएंगे सब्जेक्ट में तो ही भी क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप ये जो आप देख रहे हैं नोज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होने पे क्या लगता है, सिंगल के साथ इज, बीसी चाहिए कि NOWS दिया है, इसका थर्ड फॉर्म KNOWN होता, और आपको पुस्तक में आ सकता है कि क्या सही है, टू या बाई, और उसके बाद जो है आपको ही इधर जाएगा तो ही आ जाएगा। आपसे पूछा जाए कि बी और फिर द करेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, यहाँ पे क्या सही है, तो आपके दिमाग में पहले से ही सेट होगा कि नहीं सर बाई लगाते हैं पैसिव वॉइस में बाई होगा, लेकिन नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा कि नो के साथ जो है, देखिए हमने यहाँ पे इसी में लिख रखा है कि नो के साथ हमेशा टू लगता है, बाई कभी भी नहीं लगता। तो हमें इस प्रकार के वर्बों को याद रखना होगा। कंपटीशन में ऐसे ही आ जाता है और आपसे लिखा जाएगा कि करेक्ट द प्रीपोजिशन, और हमारे दिमाग में पहले से फिट है कि नहीं पैसिव वॉइस में बाई लगाते हैं, और बाई को आपने तुरंत ठीक कर दिया और पता चला कि आपका आंसर क्या है, गलत, तो आप रेस से बाहर हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम ध्यान से सुनें। तो इसी प्रकार की वर्ब हमने नोट किया है। आइए हम आपको टीच करते हैं, इसको ध्यान से सुनिए, अच्छा लगे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। तो देखिए नो के साथ टू लगता है, आमेज के साथ एट का इस्तेमाल करेंगे, एंड्रॉइड के साथ विथ लगता है, लेकिन किसी पर्सन के लिए लगता है। इससे बोलते हैं आई एम एनवाइड विथ यू, मैं आपसे क्या हूँ, नाराज हूँ, तो ऐसे में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे इनवाइट एट आ गया है, यहाँ पे विथ है, तो ऐसा क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कब हम विथ लगाएंगे, कब एट लगाएंगे,
तो इसको ध्यान रखिए, जब पर्सन हो तब तो विथ लगा दीजिए, लेकिन एनवायर्ड एट कब लग जाएगा, नहीं एट कब लगाएंगे, जब कोई वस्तु व्यक्त नहीं होनी चाहिए। स्टार्ट लिख दिया गया, इसके साथ ऐड लगता है, देखिए यहाँ पे ऐड दिया होगा, ये दिमाग में आपके होना चाहिए। अगर यही मान लीजिए ऐड दिया है, यहाँ पे टू कर दिया जाए, बाई कर दिया जाए, इन कर दिया जाए, और यही अगर आपको जानकारी न हो तो आप अंदाज में करेंगे, तो अंदाज में आपका आंसर गलत भी हो सकता है और सही भी। लेकिन ये चीज अगर आपको याद है तो निश्चित रूप से आपको सही आप ठीक करेंगे और आप सफल होंगे। इस वजह से हमें हार्ड वर्क को करना है। अगला देखिए, बैग्स दिया गया, बेल्स के साथ ऐड लगता है। डिकोरेटेड के साथ आप हमेशा विथ का इस्तेमाल करते हैं। आगे दिया है, फिल्म के साथ आप विथ इस्तेमाल करेंगे। सरप्राइज के साथ ऐड का इस्तेमाल होता है, और इनवाइटेड के साथ जो है इनका इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। वनडे एग्जाम में सीजीटी, पीजीटी या एसएससी 50 एग्जाम में ऐसे रेज किए जाते हैं, और उसी में से किए गए जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट को नोट किया। और देखिए आप यहाँ पे बैठते हैं, आइए देखिए, ये जो आप देख रहे हैं सेंटेंस, इनको हमें पैसिव में चेंज करना है। इसमें पैसिव में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे जरा देखिए। He laughed at me, तो देखिए आपका लाभ दिया पास्ट डेफिनिट है, तो इसमें वाज वर्ब लगाया जाएगा। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। मी को यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पे आई हो जाएगा। पास्ट में है, पास्ट में है, तो आप इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे, वाज या क्या चीज वर्ब। मैं रेड से कर दूँ क्योंकि सेम में थोड़ा सा आपको शंका हो रहा होगा। तो इधर लाएंगे तो आप यहाँ पे आई कर देंगे, आई के साथ पास्ट में है तो वाज हो जाएगा। लाफ जो हो जाएगा LAUGH, लाफ हो जाएगा। उसके बाद जो है देखिए, ये आपका ऐट दिया है तो ऐट ही रहेगा, और इसके बाद हम बाई लगाएंगे, और बाई के साथ ही दिया जाएगा तो ही हो जाएगा। जरा गौर से देखिए, ये लाफ्ड एट जो दिया है ना, लाफ्ड एट, ये इसके साथ एट दिया हो, एट रहेगा वैसे ही, आपको अलग से बाई लगाना है। देखिए लाफ्ड एट दिया यहाँ पर, हमने सेम बाई लिखा, एट रहेगा। आपके दिमाग में आ सकता है कि सर यहाँ पे डबल प्रीपोजिशन क्यों, तो यह प्रीपोजिशन वर्ब के साथ लगता ही है, ऑलरेडी पहले से ही तो रहेगा, बाद में आप बाई का इस्तेमाल करेंगे। अगला देखिए, The police is inquiring into the matter, तो देखिए इज दिया है और B1 में आई भी दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इसमें इज बीइंग और आर बीइंग एंड बीइंग लगाया जाता है और बी लगाया जाता है। तो हम पहले ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट क्या दे दिया गया है, द मैटर, द मैटर को लेंगे इधर, तो ये हो जाएगा द मैटर, ध्यान रखिएगा, इज दिया गया है, उसके बाद BEING बीइंग, और उसके बाद इंक्वायरिंग है QUI, RING इंक्वायरिंग, उसके बाद जो है आपका क्या हो जाएगा, इंक्वायरिंग के बाद देखिए इसमें बीइंग इंक्वायरिंग नहीं, थोड़ा सा मिसिंग होगा, इंक्वायर बीती चाहिए, INQUIRED इंक्वायर्ड, उसके बाद इनटू दे दिया गया, इनटू, और फिर जो है आप यहाँ पे बाई लगा देंगे, और क्या दे दिया गया है, द मैटर, मैटर नहीं द पुलिस दे दिया गया, बाई द पुलिस हो जाएगा, POLIC पुलिस जाएगा। ये देखिए, सीता स्माइल एट द राम, ये पास्ट में है, वाज वर्ब लिखता हूँ, हम राम को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका राम, उसके बाद हो जाएगा वाज स्माइल, SMILED, स्माइल MILED स्माइल, उसके बाद देखिए स्माइल के साथ ऐड लगा हुआ है, यहाँ पे आपको ऐड लगाना है, फिर बाई लिखेंगे, और उसके बाद आपको सीता लिखना पड़ेगा, सीता दे दिया जाए SI,
तो ध्यान से करना। He looked after his parents। तो देखिए looked after ये दोनों साथ चलते हैं। ये भी पास्ट में है, पास्ट इंडिकेट में तो वाज वर्ड लग जाएगा। पहले हम इसको लेंगे तो ये हो जाएगा आपका his parents, PARENTS पेरेंट्स, और पार्ट इंडिकेट में है तो वन हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा लुक्ड, LOOKD लुक्ड, लुक आफ्टर। उसके बाद यहाँ पर आपको लगाना है बाई, और बाई के साथ ही इधर ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा ही। ध्यान से सुनिए आप। आगे दे दिया गया रहीम मॉक्ड एट आवर क्लास टीचर। तो इसमें क्या करना है कि आवर क्लास टीचर जो दे दिया गया ऑब्जेक्ट है तो इधर आएगा सब्जेक्ट। मॉक्ड दिया है, देखिए अभी पास्ट लिमिट में है तो पहले हम ऑब्जेक्ट को लेंगे तो ये हो जाएगा आपका आवर क्लास टीचर। एक क्लास टीचर हो जाएगा, और इसके बाद आपको सिंगुलर है तो यहाँ पर आपको जो है वाज लगाना है। उसके बाद मॉक्ड एट ऐसे ही रहेगा तो बीटी में वही स्पेलिंग रहती है, मॉक्ड एट हो जाएगा, और फिर उसके बाद बाई और रहीम को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, रहीम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये आपको कैसा लग रहा है अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, और इस तरीके से कुछ नया सीख पाएंगे आप। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अपनी राय अवश्य दें, और इस सारे कंपटीशन में आए हुए हैं तो आप इसका फायदा ले सकते हैं। थैंक यू।